अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह नाम पढ़ रहे हैं और उसकी हमने तकरीबन माशाल्लाह 141 आयत जो है वो कंप्लीट की हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाह। और मवेशियों में बोझ उठाने वाले और छोटे कद के पैदा किए और अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ और शैतान के कदमों पर ना चला करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। 142। 8 नर और मादा पैदा किए, भेड़ में से 2, बकरी में से 2, और आप इनसे पूछिए कि अल्लाह ने इन दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा को हराम किया है, या जो बच्चा दोनों मादा के पेट में है उसे हराम किया है। अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे बयान करो सनद के साथ। 143। और 2 ऊँटों में से और 2 गायों में से इनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादा को, या जो बच्चा दोनों मादा के पेट में है इसको। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था? तो इससे ज़्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करे ताकि लोगों को अज़ाए जहालत गुमराह करे। बिलाशुबा अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। 144। आप कह दीजिए कि जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं उनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता जो खाने वाले को हराम हो, बजाय इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता हुआ खून हो या सुअर का गोश्त हो, या ये सब नापाक हैं या नाजायज़ ज़बीहा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया गया हो। बस जो मजबूर और बेकरार हो जाए वो नाफरमानी ना करे और ना हद से आगे बढ़े, तो तुम्हारा रब बख्शने वाला रहम वाला है। 145। और हमने यहूदियों पर सब नाखूनों वाले जानवर हराम कर दिए थे और गाय और बकरी की चर्बी हराम कर दी थी, सिवाय इसके जो उनकी पीठ पर लगी हुई हो या ओजड़ी में हो या हड्डी में हो। यह सज़ा हमने उनको उनकी शरारत के सबब दी थी और हम यकीनन सच्चे हैं। 146। फिर अगर ये आपको झूठा कहें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है और इसका अजाब मुजरिमीन से ना टलेगा। अब मुशरिकीन यही कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिरक करते, ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज़ को हराम कह सकते। इसी तरह उनसे पहले काफिरों ने भी रसूलों की तकज़ीब की थी, यहाँ तक कि हमारे अजाब का मज़ा चखा। आप फरमा दीजिएगा क्या तुम्हारे पास कोई दलील है कि इसको हमारे सामने ज़ाहिर करो? तुम महज ख्याली बातों पर चलते हो, तुम सिर्फ कयास करते हो। 148। आप कह दें कि बस पूरी हुज्जत तो अल्लाह ही की रही, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको राह पर ले आता। 149। आप फरमा दें कि अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पर शहादत है कि अल्लाह ने उन मज़कूरा चीज़ों को हराम कर दिया है। फिर अगर वो गवाही दे दें तो आप इस शहादत की समात ना फरमाना और उनके बातिल ख्यालात पर मत चलो जो हमारी आयत की तकज़ीब करते हैं और आखिरत पर ईमान भी नहीं लाते और अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। 150। इनसे कहो कि आओ अब मैं तुमको बताऊं, तुम्हारे रब ने जो तुम पर हराम की है वो ये हैं कि अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ना करो, माँ बाप के साथ एहसान किया करो, औलाद को इफलास के सबब कत्ल ना किया करो, और हम तुमको इन सब को रिस्क देते हैं। और बेहयाई के नज़दीक भी मत जाओ, ख्वाह वो ज़ाहिर हो और ख्वाह वो खुफिया। और जिसका खून करना अल्लाह ने हराम कर दिया है इसको कत्ल ना करो, हाँ मगर हक़ पर। ये तुमको ताकीदी हुक्म है कि ताकि तुम खूब समझ लो। 151। और यतीम के माल के पास भी ना जाया करो मगर इससे इसी तरह के बेहतर हो, यहाँ तक कि वह बालिग हो जाए। नाप तोल पूरी करो इंसाफ के साथ, हम किसी को इसकी सकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। और जब तुम बात किया करो तो इंसाफ रखो, गोया कि वो रिश्तेदार ही हों, और अल्लाह से जो अहद किया हो इसको पूरा किया करो। ये सब अहकाम ताकीदी में ताकि तुम याद रखो। 152। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मज़ीद हम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।